दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट के बारे में, यानी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, महाराजगंज लोकसभा सीट भी इन दिनों हॉट बनी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस ने यानी इंडिया गठबंधन ने आकाश सिंह को मैदान में उतारा है। आप आकाश सिंह को जानते भी हैं, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा यानी एनडीए ने अपने निवर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। दोस्तों, इस बार क्या होगा इस सीट पर और किस तरह का माहौल चल रहा है, हम तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ की बारे में कुछ जान लेते हैं, इस सीट के बारे में। दोस्तों, महाराजगंज लोकसभा सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। इसी सीट से कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर भी चुनाव लड़े थे और जीते थे। इस सीट से 17 चुनाव हुए, जिसमें 13 राजपूत चेहरे को जीत मिली, जबकि 4 बार भूमियार व 1 बार कायस्थ समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। दोस्तों, इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार मात्र 5 प्रत्याशी ही मैदान में। कौन कौन हैं वो भी हम जान लेते हैं और फिर उसके आगे की जानकारी लेंगे। दोस्तों, 2 नाम तो मैंने पहले बता दिया, तीसरा नाम भी आप जान लीजिए। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश्वर सिंह को टिकट दिया है यहाँ से। वहीं बसपा ने मधुसूदन सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि PID ने इस बार त्रिभुवन राम पर भरोसा जताया है। यही मात्र 5 कैंडिडेट यहाँ हैं। 2 कैंडिडेट सीधे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या होने वाला है और पूर्व में क्या हुआ था चुनाव में, इसका भी हम आकलन करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सीट पर कभी प्रभुनाथ सिंह की भी तोती बोलती थी, या यूं कहें कि यहाँ प्रभुनाथ सिंह का सिक्का चलता था। सबसे अधिक मौका यहाँ कांग्रेस को मिला है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये रही कि पार्टी कोई हो, चेहरा अधिकांशतः राजपूत समाज को मिला है। ठीक है दोस्तों, 2014 से यह सीट बीजेपी के पास है। 2014 के चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जीत दर्ज की थी। ठीक है, किसको हराया था, क्या वोटों का अंतर था, ये भी हम लोग पहले जान लेते हैं। दोस्तों, 2014 के चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने
आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह को हराया था। सिग्रीवाल को उस समय 3,20,753 वोट मिले थे, जबकि प्रभुनाथ सिंह को 2,82,358 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू यानी उस समय जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी। जेडीयू के मनोरंजन सिंह को 1,49,345 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की जीत हुई थी। बीजेपी ने भरोसा जताते हुए सिग्रीवाल को मैदान में उतारा था। सिग्रीवाल को उस चुनाव में 5,46,352 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के रणधीर सिंह को 3,15,580 वोट मिले थे। वोट का अंतर जो था जीत हार का वह 2,30,772। ठीक है दोस्तों, 1957 में यह सीट अस्तित्व में आई थी और सबसे पहले कांग्रेस के महेंद्र नाथ सिंह यहाँ के सांसद चुने गए। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ के जातीय समीकरण को भी और वोटों की संख्या को भी हम समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 19,34,937 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,08,509 है, जबकि महिला वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या 9,26,424 है। ठीक है, अब आइए जातीय समीकरण को भी हम एक नज़र में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक राजपूत वोटर्स हैं, उनकी संख्या 4,38,000 के करीब में है। दूसरे नंबर पर भूमियार हैं, इनकी भी संख्या करीब 4 लाख है। ठीक है, ब्राह्मण समाज की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण वोटर्स जो हैं 2.25 लाख के करीब है। ठीक है, जादू 2.5 लाख, मुस्लिम 2.25 लाख, एसी एसटी करीब 4 लाख, वहीं वैश्य की भी बात करें तो भी 4 लाख के करीब यहाँ है। ठीक है दोस्तों, अब आइए विधानसभा भी हम जान लें कि कौन कौन विधानसभा इस क्षेत्र के अधीन है। दोस्तों, 6 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा के अधीन है। कौन कौन है आप नोट कर लीजिए। गोदिया कोठी, माझी, एकमा, बनियापुर व तरैया। ठीक है, ये 6 विधानसभा है। अब आइए ये भी जान लें कि यहाँ कौन कब से कब तक सांसद रहे, इसको भी जानना जरूरी है। दोस्तों, 1957 में महेंद्र नाथ सिंह कांग्रेस से जीते थे। उसके बाद 1972 में कृष्णकांत सिंह कांग्रेस से, 1967 में मृत्युंजय प्रसाद कांग्रेस से, 1971 में रामदेव सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, फिर 1977 में रामदेव सिंह जनता दल, 1980 में कृष्ण प्रसाद सिंह कांग्रेस, 1989 में चंद्रशेखर, हमने आपको कहा था कि चंद्रशेखर 1989 में यहाँ से चुनाव लड़े थे पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर 1989 में उपचुनाव हुआ, यानी चंद्रशेखर 2 जगह से चुनाव लड़े थे, महाराजगंज व बलिया से। दोनों सीट जीते थे, लेकिन महाराजगंज को उन्होंने छोड़ दिया, जिस कारण 1989 में ही उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में राम बहादुर सिंह जीते थे। ठीक है, उसके बाद 1991 में गिरजा देवी, 1996 में राम बहादुर सिंह, फिर 1998, 1999 व 2004 में प्रभुनाथ सिंह जेडीयू से जीते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ष 2009 में उमाशंकर सिंह आरजेडी से जीते।
2013 में फिर उपचुनाव हुए और प्रभुनाथ सिंह आरजेडी से उतरे थे और रिकॉर्ड वोटों से जीते। लेकिन उसके बाद 2014 व 2019 में यहाँ भगवा लहराया और बीजेपी की शानदार जीत हुई। अब आइए दोस्तों, क्या चल रहा है वर्तमान में, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, छठे चरण में 25 मई को यहाँ वोट डाले जाएंगे। दोनों प्रत्याशी यानी कांग्रेस व बीजेपी आमने सामने हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है। बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैजिक के सहारे चुनावी नैया पार करने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस अपनी अलग रणनीतियों के तहत मैदान में डटी हुई है। जातीय समीकरण भी यहाँ बढ़ चढ़कर बोल रहा है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। कौन जीतेगा, कौन बनेगा यहाँ का सिकंदर, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसके अनुसार यहाँ कांटे की टक्कर है। वैसे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ कुछ इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसका लाभ आकाशी को मिलता दिख रहा है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, चुनाव परिणाम आने के बाद ही सब कुछ तय होगा। लेकिन इस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। मुकाबला काफी रोचक है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।